ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव बताते हैं तत्व शुद्धि क्या है। ये सृष्टि पंच तत्वों से बनी हुई है। प्राणियों के शरीर भी इन तत्वों से बने हुए हैं। मिट्टी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, इन 5 तत्वों का ये सब कुछ संप्रसार है। जितनी वस्तुएं दृष्टिगोचर होती हैं या इंद्रियों द्वारा अनुभव में आती हैं, उन सब की उत्पत्ति पंच तत्वों द्वारा हुई है। वस्तुओं का परिवर्तन, उत्पत्ति, विकास तथा विनाश इन तत्वों की मात्रा में परिवर्तन आने से होता है। यह प्रसिद्ध है कि जलवायु का स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। शीत प्रधान देशों तथा यूरोपियन लोगों का रंग, रूप, कद, स्वास्थ्य अफ्रीका के तथा उष्ण प्रदेश वासियों के रंग, रूप, कद, स्वास्थ्य से सर्वथा भिन्न होते हैं। पंजाबी, कश्मीरी, बंगाली, मद्रासी लोगों के शरीर एवं स्वास्थ्य की भिन्नता प्रत्यक्ष है। ये जलवायु का ही अंतर है। किन्हीं प्रदेशों में मलेरिया, पीला बुखार, पेचिश, चर्म रोग, फील, पांव, कुष्ठ आदि रोगों की बाढ़ सी रहती है और किन्हीं स्थान की जलवायु ऐसी होती है कि वहां जाने पर तपेदिक सरीखे कष्ट साध्य रोग भी अच्छे हो जाते हैं। पशु पक्षी, घास, अन्न, फल, औषधि आदि के रंग, रूप, स्वास्थ्य, गुण, प्रकृति आदि में भी जलवायु के अनुसार अंतर पड़ता है। इसी प्रकार वर्षा, गर्मी, सर्दी का तत्व परिवर्तन प्राणियों में अनेक प्रकार के सूक्ष्म परिवर्तन कर देता है। आयुर्वेद शास्त्र में वात, पित्त, कफ का असंतुलन रोगों का कारण बताया है। वात का अर्थ है वायु, पित्त का अर्थ है गर्मी, कफ का अर्थ है जल। 5 तत्वों में पृथ्वी शरीर का स्थिर आधार है। मिट्टी से ही शरीर बना है और जला देने या गाड़ देने पर केवल मिट्टी रूप में ही इसका अस्तित्व रह जाता है। इसलिए पृथ्वी तत्व तो शरीर का स्थिर आधार होने से वह रोग आदि का कारण नहीं बनता। दूसरे आकाश का संबंध मन से, बुद्धि एवं इंद्रियों की सूक्ष्म तन्मात्राओं से है। स्थूल शरीर पर जलवायु और गर्मी का ही प्रभाव पड़ता है और उन्हीं प्रभावों के आधार पर रोग एवं स्वास्थ्य बहुत कुछ निर्भर रहता है। वायु की मात्रा में अंतर आ जाने से गठिया, लकवा, दर्द, कंपन, अकड़न, गुल्फ, हड़फूटन, नाड़ी विक्षेप आदि रोग उत्पन्न होते हैं। अग्नि तत्व के विकार से फोड़े, फुंसी, चेचक, ज्वर, रक्त पित्त, हैजा, दस्त, क्षय, श्वास, उपदंश, दाह, रक्त विकार आदि बढ़ते हैं। जल तत्व की गड़बड़ी से जलोदर, पेचिश, संग्रहणी, बहुमूत्र, प्रमेह, स्वप्न दोष, सोम, प्रदर, जुकाम, अकड़न, अपच, शिथिलता सरीखे रोग उठ खड़े होते हैं। इसी प्रकार अन्य तत्वों का घटना बढ़ना अनेक रोग उत्पन्न करता है। आयुर्वेद के मत से विशेष प्रभावशाली, गतिशील, सक्रिय एवं स्थूल शरीर को स्थिर करने वाले कफ, वात, पित्त अर्थात जल, वायु, गर्मी ही है और दैनिक जीवन में जो उतार चढ़ाव होते रहते हैं उनमें इन 3 का प्रधान कारण होता है। फिर भी शेष 2 तत्व पृथ्वी और आकाश शरीर पर स्थिर रूप में काफी प्रभाव डालते हैं। मोटा या पतला होना, लंबा या छोटा होना, रूपवान या कुरूप होना, गोरा या काला, कोमल या सदृढ़ होना शरीर में पृथ्वी तत्व की स्थिति से संबंधित है। इसी प्रकार चतुरता, मूर्खता, सदाचार, दुराचार, नीचता, महानता, तीव्र बुद्धि, मंद बुद्धि, सनक, दूरदर्शिता, खिन्नता, प्रसन्नता एवं गुण, कर्म, स्वभाव, इच्छा, आकांक्षा, भावना, आदर्श, लक्ष्य आदि बातें इस पर निर्भर रहती हैं कि आकाश तत्व की स्थिति क्या है। उन्माद, सनक, दिल की धड़कन, अनिद्रा, पागलपन, दुख, स्वप्न, मृगी, मूर्छा, घबराहट, निराशा आदि रोगों में भी आकाश ही प्रधान कारण होता है। रसोई का स्वादिष्ट तथा लाभदायक होना इस बात पर निर्भर है कि
कि उनमें पड़ने वाली चीजें नियत मात्रा में हो। चावल, दलिया, दाल, हलवा, रोटी आदि में अग्नि का प्रयोग कम रहे या अधिक हो जाए तो वह खाने लायक ना होगी। इसी प्रकार पानी, नमक, चीनी, घी आदि की मात्रा बहुत कम या अधिक हो जाए तो भोजन का स्वाद, गुण तथा रूप बिगड़ जाएगा। यही दशा शरीर की है। तत्वों की मात्रा में गड़बड़ी पड़ जाने से स्वास्थ्य में निश्चित रूप से खराबी आ जाती है। जलवायु, सर्दी, गर्मी के कारण रोगी मनुष्य निरोग और निरोग मनुष्य रोगी बन जाता है। योग साधकों को जान लेना चाहिए कि पंच तत्वों से बने शरीर को सुरक्षित रखने का अधिकार ये है कि देह में सभी तत्व स्थिर मात्रा में रहें। गायत्री के 5 मुख शरीर में 5 तत्व बनकर निवास करते हैं। यही 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियों को क्रियाशील रखते हैं। लापरवाही, अव्यवस्था और आहार विहार के असंयम से तत्वों का संतुलन बिगड़कर रोगग्रस्त होना एक प्रकार से पंचमुखी गायत्री माता का देह परमेश्वरी का तिरस्कार करना है। वेदांत शास्त्र में इन 5 तत्वों को आत्मा का आवरण एवं बंधन माना गया है। भगवान शंकराचार्य ने तत्वबोध की संकेत पिटिका में पंचीकरण विद्या बताई है। उनका कथन है कि बंधन से मुक्ति प्राप्त करने के लिए पहले हमें ये भली भांति जान लेना चाहिए कि ये संसार और कुछ नहीं, केवल पंचभूतों के परमाणुओं का इधर उधर उड़ते फिरना, संयुक्त और विमुक्त होते रहना मात्र है। जैसे वायु से प्रेरित बादल इधर उधर उड़ते हैं तो उनके संयोग वियोग से आकाश में पर्वत, रीछ, सिंह, पक्षी, वृक्ष, गुफा जैसे नाना प्रकार के कौतूहल पूर्ण चित्र क्षण क्षण में बनते और बिगड़ते रहते हैं। उसी प्रकार इस संसार में नाना प्रकार के निर्माण, विकास और ध्वंस होते रहते हैं। जैसे बादलों से बनने वाले चित्र मिथ्या है, भ्रम है, भुलावा है, स्वप्न है, वैसे ही संसार माया, भ्रम या स्वप्न है। ये 5 भूतों के उड़ने फिरने का खेल मात्र है। इसलिए उसे लीलाधर की लीला, नटवर की कला या माया बताया गया है। कई अदूरदर्शी व्यक्ति संसार स्वप्न है ये सुनते ही आग बबूला हो जाते हैं और वेदांत शास्त्र पर यह आरोप लगाते हैं कि इन विचारों के द्वारा लोगों में अकर्मण्यता, निराशा, निरुत्साह, अनिच्छा पैदा होगी और सांसारिक उन्नति के महत्वाकांक्षा शिथिल हो जाने से हमारा समाज या राष्ट्र पिछड़ा रह जाएगा। ये आक्षेप बहुत ही उथला और अविवेकपूर्ण है। वेदांत विरोधी इतना तो जानते ही हैं कि हमें मरना है और मरने पर कोई भी वस्तु साथ नहीं जाती। इतनी जानकारी होते हुए भी वे सांसारिक उन्नति को छोड़ते नहीं। स्वप्न में भी सब काम होते रहते हैं। इसी प्रकार शरीर का निर्माण ही ऐसे ढंग से हुआ है कि उसमें पेट की, इंद्रियों की, मन की क्षुधाएं इतनी प्रबल लगा दी गई हैं कि बिना कर्तव्य परायण हुए कोई प्राणी क्षण भर भी चैन से नहीं बैठ सकता। निष्क्रिय व्यक्ति के लिए तो जीवन धारण किए रहना भी असंभव है। वेदांत ने संसार की दार्शनिक विवेचना करते हुए उसे पंचभूतों का अस्थिर परमाणु पुंज स्वप्न बताया है, तो इसका फलितार्थ ये होना चाहिए कि हम आत्मिक लाभ के लिए सांसारिक वस्तुओं का उपार्जन एवं उपयोग करें। वस्तुओं की मोहकता पर आसक्त होकर उनके संचय एवं अनियंत्रित भोगों की मृग तृष्णा से अपने आत्मिक हितों का बलिदान न करें। कर्तव्यरत रहना तो शरीर का स्वाभाविक धर्म है। इसे त्यागना किसी भी जीवित व्यक्ति के लिए संभव नहीं। वेदांत की यह शिक्षा कि यह संसार पंचभूतों की क्रीड़ा स्थली मात्र है, पूर्णतया विज्ञान सम्मत है। दार्शनिकों की भांति वैज्ञानिक भी यही बताते हैं कि अणु परमाणुओं की द्रुत गति से परिभ्रमण करने के कारण संसार की गतिशीलता है और पंच तत्वों से बने हुए
96 जाति के परमाणु ही संसार की वस्तुओं, देहों, योनियों के उत्पादन एवं विनाश के हेतु हैं। पंचीकरण विद्या के अनुसार साधक जब भली प्रकार यह बात हृदयंगम कर लेता है कि संसार उड़ते हुए परमाणुओं के संयोग वियोग से क्षण क्षण में बनने बिगड़ने वाली चित्रावली मात्र है, तो उसका दृष्टिकोण भौतिक न रहकर आत्मिक हो जाता है। वह वस्तुओं का अनावश्यक मोह न करके उन बुराइयों से बच जाता है जो लोभ और मोह को भड़काकर नाना प्रकार के पाप, तृष्णा, द्वेष, चिंता, शोक और अभावजन्य क्लेशों से जीवन को नारकीय बनाए हुए हैं। देह या मन को अपना मानने का कोई कारण नहीं। ये जड़ परिवर्तनशील देह भी संसार के अन्य पदार्थों की भांति ही पंच भौतिक है। इसलिए इसको अपने उपयोग की वस्तु, औजार या सवारी समझकर आनंदमयी जीवन यात्रा के लिए प्रयुक्त तो करना चाहिए, पर देह या मन की आवश्यक तृष्णाओं के पीछे आत्मा को परेशान नहीं करना चाहिए। इस मान्यता को हृदयंगम कराने के लिए शरीर का विश्लेषण करते हुए तत्वबोध में बताया गया है कि किस तत्व से शरीर का कौन सा भाग बनता है। पृथ्वी तत्व की प्रधानता से अस्थि, मांस, त्वचा, नाड़ी, रोम आदि बाहरी पदार्थ बनते हैं। जल की प्रधानता से मूत्र, कफ, रक्त, शुक्र आदि हुआ करते हैं। अग्नि तत्व के कारण भूख, प्यास, श्रम, थकान, निद्रा, कांति आदि का अस्तित्व है। वायु तत्व में चलना फिरना, गति, क्रिया, सिकुड़ना, फैलना होता है। आकाश तत्व से काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय आदि वृत्तियों, इच्छाओं और विचारधाराओं का आविर्भाव हुआ करता है। तात्पर्य ये है कि शरीर में जो कुछ भी अंग, प्रत्यंग, पदार्थ या प्रेरणा है वह पंच तत्वों के आधार पर है। जब इस प्रपंच रूप संसार और पंचावरण शरीर में से अहम की मान्यता हटाकर विश्वव्यापी चैतन्य आत्मा में अपने को परिव्याप्त मान लिया है, तो वह परिपूर्ण मान्यता ही मुक्ति बन जाती है। शरीर और संसार की पंच भौतिकता सत्ता को प्रपंच शब्द से संबोधित किया गया है और वेदांत में योग साधना का आदर्श है कि मैं और मेरा द्वैत छोड़कर केवल मैं का अद्वैत सीखो। विश्व में जो कुछ है वह मैं आत्मा हूँ, मुझसे भिन्न कुछ नहीं है। मान्यता अद्वैत ब्रह्म को प्राप्त करा देती है। इसी बात को भक्ति मार्गी दूसरे शब्दों में कहते हैं, जो कुछ है तू है, मेरा अलग अपनत्व कुछ भी नहीं। दोनों ही मान्यताएं बिल्कुल एक हैं। भक्ति मार्ग और वेदांत मार्ग में शब्दों के हेर फेर के अतिरिक्त वस्तुतः कुछ अंतर नहीं है। आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। ओम शांति। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। ओम शांति।